वेलकम बैक स्टूडेंट्स। वेलकम टू ब्रेन वेव रिवाइज। तो आज का हमारा टॉपिक है जनरल स्ट्रक्चर ऑफ प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। इस प्राइमरी मेटाबोलाइट में आज हम लेने वाले हैं लिपिड। ठीक है, आपको पता होगा लिपिड जो आता है हमारा प्राइमरी मेटाबोलाइट्स में आता है। तो लिपिड जो होता है हमारी डाइट का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट होता है। क्यों? क्योंकि लिपिड की एनर्जी वैल्यू जो होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। ठीक है, अब लिपिड ऐसा ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें आपके क्या आते हैं, जिसमें आपके फैट्स आ जाते हैं एंड फैट लाइक सब्सटेंसेज आ जाते हैं या फैट लाइक स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं। ठीक है, तो लिपिड्स आपका ऐसा ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स है जिसमें हम फैट्स और फैट्स लाइक सब्सटेंसेस के बारे में पढ़ते हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम जो टर्म लिपिड है वो एक जर्मन बायोकेमिस्ट थे, ब्लूर उन्होंने यूज़ किया था फर्स्ट टाइम जो टर्म आपका लिपिड है। ठीक है, कब यूज़ किया था? ब्लूर ने यूज़ किया था 1943 में। और इन्होंने ये जो टर्म है एक बहुत मेजर क्लास ऑफ टिश्यू कंपोनेंट्स और फूड स्टफ्स के लिए ये टर्म यूज़ किया था। ठीक है, लिपिड्स जो है वो प्लांट में, एनिमल किंगडम में बहुत ज़्यादा वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। ठीक है, प्लांट्स में ये कहाँ कहाँ पे आपको मिलेंगे? इन प्लांट्स ये आपको सीड्स में मिल सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद नट्स में आपको लिपिड्स मिलेंगे। ठीक है, और फ्रूट्स में आपको लिपिड्स मिल सकते हैं। ठीक है, तो प्लांट्स में कहाँ कहाँ मिलेंगे? सीड, नट्स एंड फ्रूट। एनिमल्स की अगर हम बात करें, एनिमल्स, तो एनिमल्स में ये कहाँ स्टोर होते हैं? ये आपको पता होगा, एडिपोज टिश्यू में स्टोर होते हैं। एडिपोज टिश्यू की सेल्स को हम बोलते हैं एडिपोसाइट्स। ठीक है, उसके अलावा ये आपको बोन मैरो में मिल जाएंगे। ठीक है, बोन मैरो के अलावा ये आपको नर्वस टिश्यू में भी मिल जाएंगे। ठीक है, कहाँ मिलेंगे? नर्वस टिश्यू। तो प्लांट में अगर हम बात करें लिपिड्स कहाँ कहाँ पे मिलते हैं, तो कहाँ मिलते हैं? सीड्स, नट्स एंड फ्रूट्स। और अगर हम एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स में लिपिड्स कहाँ कहाँ पे स्टोर होते हैं? एडिपोज टिश्यू, बोन मैरो एंड नर्वस टिश्यू। अब बहुत सारे ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो हम अपनी डेली लाइफ में हम देखते हैं, जैसे कि कुकिंग ऑयल हो गया, या बटर हो गया, घी हो गया, वैक्स हो गया, नेचुरल रबर हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया। ये या तो लिपिड्स होते हैं या फिर लिपिड से बने हुए कुछ सब्सटेंसेस होते हैं। ठीक है, तो अगर हम जनरली बात करें लिपिड्स जो होते हैं, लिपिड्स में क्या स्ट्रक्चर होता है, कैसे लिपिड्स बने होते हैं, तो लिपिड्स आपका हेट्रोजीनस ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स है। ठीक है, हेट्रोजीनस ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स। और ये हेट्रोजीनस ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स क्या होते हैं? स्पेरिंगली सॉल्यूबल इन वाटर। ठीक है, तो लिपिड्स क्या है? लिपिड्स कंप्राइज अ हेट्रोजीनियस ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स विच आर स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर। बट अगर हम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स की बात करें तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में ये जो होते हैं बहुत ज़्यादा कंसिडरेबल सॉल्युबिलिटी शो करते हैं। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हमारे कौन से होते हैं? आपको पता होगा, ईथर हो गया, ठीक है, या फिर क्लोरोफॉर्म हो गया, बेंजीन हो गया, पेट्रोलियम ईथर हो गया। ये सब हमारे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं जिसमें लिपिड्स बहुत ज़्यादा अच्छे से सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, अब लिपिड का अगर अपन हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं तो इससे हमको दो चीज़ें मिलती है। क्या मिलता है आपको? इससे फर्स्टली मिलता है फैटी एसिड्स। ठीक है, मतलब लिपिड्स कंप्राइज ऑफ फैटी एसिड्स। फैटी एसिड्स जो होते हैं ये यूटिलाइज लिविंग ऑर्गेनिजम्स के द्वारा ही आपके यूटिलाइज होते हैं। ठीक है, अब फैटी एसिड्स के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। ये कंपाउंड्स होते हैं जो किससे बनते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, फैटी एसिड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने हुए होते हैं। द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन अ लिपिड मॉलिक्यूल ये हमेशा लेस देन होगा, कम होगा किससे? नंबर ऑफ कार्बन एटम से। ठीक है, क्या बोला मैंने? नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इज ऑलवेज लेस देन द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन अ लिपिड मॉलिक्यूल। ठीक है, इसीलिए इनको ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन कम है ना, तो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है ताकि ये क्या कर पाए? ऑक्सीडेशन कर पाए। ठीक है, इसलिए इनमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है ताकि ये क्या कर पाए? ऑक्सीडेशन कर पाए। ऑक्सीडेशन करके ये ज़्यादा एनर्जी रिलीज कर सकते हैं इन कंपैरिजन टू कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, अब कुछ लिपिड्स ऐसे होते हैं जिनमें बहुत थोड़े अमाउंट में आपका फॉस्फोरस, नाइट्रोजन और सल्फर भी मिलता है। कुछ लिपिड्स में फॉस्फोरस, नाइट्रोजन और सल्फर भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, केमिकली बात करें तो हमने बोला फैटी एसिड्स है या फैट्स है, तो केमिकली बात करें तो फैट्स क्या होते हैं? ईस्टर्स ऑफ ग्लिसरॉल। मतलब हम अगर यहाँ पे बोल रहे हैं कि आपका लिपिड फैटी एसिड और साथ साथ किससे बन रहा है? ग्लिसरॉल से भी बन रहा है। ठीक है, तो केमिकली फैट्स क्या होते हैं? ईस्टर्स ऑफ ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स। फैट्स मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं? लिपिड्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो लिपिड्स क्या होते हैं? ईस्टर्स ऑफ ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड। ठीक है, यहाँ पे आप ट्राइग्लिसराइड्स भी बोल सकते हो कि फैटी एसिड्स के ट्राइग्लिसराइड्स है। ठीक है, क्यों? क्योंकि 3 मॉलिक्यूल फैटी एसिड जब कंडेंस होगा और 1 मॉलिक्यूल ग्लिसरॉल कंडेंस होगा तो आपका फैट बनेगा। ठीक है, फैटी एसिड हमको कितना चाहिए? 3 मॉलिक्यूल, और 1 मॉलिक्यूल आपको क्या चाहिए? 1 मॉलिक्यूल आपको ग्लिसरॉल चाहिए, और इससे आपका क्या बनता है? इससे आपका फैट बनता है। ये प्रोपोर्शन आप याद रखिएगा कि 3 मॉलिक्यूल ऑफ फैटी एसिड्स एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरॉल कंडेंस टू फॉर्म अ फैट। ठीक है, एक बहुत बेसिक सा एग्जाम्पल लेते हैं जिससे ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। देखो, हमने क्या लिया? कोई फैटी एसिड लिया, फॉर एग्जांपल वी टेक पैल्मिटिक एसिड। ठीक है, कितना मॉलिक्यूल लेंगे? 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ पैल्मिटिक एसिड। ठीक है, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ पैल्मिटिक एसिड लिए, इसका हमें कंडेंसेशन करना है किसके साथ? 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरॉल। 1 मॉलिक्यूल ऑफ
ग्लिसरॉल, ठीक है। और इससे जो आपका फैट प्रोड्यूस होता है, इस फैट को बोलते हैं ट्राइपैल्मिटिन, ठीक है। क्या बोलते हैं? ट्राइपैल्मिटिन। चलो, अब ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर आपको पता होगा क्या होता है। यहाँ पे मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करती हूँ, CH2OH, ठीक है, फिर CHOH एंड अगेन CH2OH। ये आपका ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर है और ये हमने कितने मोल लिया है? 1 मोल लिया है, ठीक है। उसके बाद पैल्मिटिक एसिड, तो पैल्मिटिक एसिड क्या होता है? ये होता है COOH एंड C15H31, ठीक है। 3 मॉलिक्यूल्स हमको लेने हैं, तो मैं यहीं पे साइड में लिख देती हूँ ताकि मैकेनिज्म समझ में आए। C15H31 एंड अगेन COOH C15H31। यहाँ से क्या होगा? ये जो आपका H2O है इसका रिमूवल हो जाएगा, ठीक है। 3 मॉलिक्यूल्स आपका वाटर यहाँ पे रिलीज हो जाएगा। रिएक्शन जो होती है आपकी रिवर्सिबल रिएक्शन यहाँ पे होती है, ठीक है। अब क्या फॉर्म होगा यहाँ पे? देखो, CH2.COO, ठीक है, C15H31। हमने क्या किया है? बस यहाँ से क्या कर दिया? H2O को रिमूव कर दिया और बचे हुए कंपोनेंट्स जो है वो यहाँ पे लिख दिए और यहाँ पर एक बॉन्ड बना दिया, ठीक है। अगेन यहाँ पे आएगा CH.COO.C15H31 एंड अगेन CH2.COO.C15H31। ये आपका क्या था? ये आपका था पाल्मिटिक एसिड, ठीक है। इसके हमने कितने मोल्स लिए थे? इसके हमने 3 मोल्स लिए थे। एंड व्हाट इज दिस? दिस इज आवर फैट, दैट इज दिस इज ट्राइपैल्मिटिन। और ट्राइपैल्मिटिन का कितना मोल बना है? 1 मोल। और साथ में जो हमने यहाँ पे बोला कि 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर रिलीज हुए, ठीक है। तो ये आपका क्या है? ये है वाटर और इसके कितने मोल्स है? 3 मोल है, ठीक है। तो दिस इज हाउ अ फैट और अ लिपिड इज फॉर्म्ड, ठीक है। तो क्या हुआ कि जब ट्राइग्लिसराइड, ठीक है, इन अ ट्राइग्लिसराइड जो तीनों फैटी एसिड्स होते हैं वो एकदम आइडेंटिकल होते हैं। हमने जो पैल्मिटिक एसिड लिया है वो ऑफकोर्स उसके 3 मॉलिक्यूल्स लिए तो आइडेंटिकल है, ठीक है। तो आइडेंटिकल अगर होगा तो इस तरह का जो फैट आपका फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे, इस तरह का जो ट्राइग्लिसराइड का फॉर्मेशन हो रहा है, इसको हम बोलते हैं सिंपल ट्राइग्लिसराइड, ठीक है। क्या बोलते हैं? सिंपल ट्राइग्लिसराइड, ठीक है। कब बोलेंगे? जब हमारा तीनों फैटी एसिड्स एकदम क्या हो? आइडेंटिकल हो, ठीक है। और अगर ये आइडेंटिकल नहीं है तो फिर आप उस केस में इसको बोलते हो मिक्स्ड ट्राइग्लिसराइड्स, ओके। सो यहाँ पे हमारा बेसिक चीज़ें हमने कवर कर ली है। थोड़ा सा अल्कोहल और फैटी एसिड्स हम और देखेंगे। तो अल्कोहल्स हमने बोला कॉमनली कहाँ मिलते हैं? लिपिड मॉलिक्यूल्स में मिलते हैं। और कौन से फॉर्म में मिलते हैं? ग्लिसरॉल के फॉर्म में आपको मिलेंगे, ठीक है। ग्लिसरॉल के फॉर्म में भी मिल सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल के भी फॉर्म में आपको अल्कोहल्स मिल सकते हैं, और हायर अल्कोहल्स जैसे कि एसिटाइल अल्कोहल हो गया या मिथाइल अल्कोहल हो गया, इस तरह से भी आपको अल्कोहल्स मिल सकते हैं, ठीक है। ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर जिसको नहीं पता है, मैं एक बार ओपन स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ। CH2OH, देन देयर इज CHOH एंड अगेन CH2OH, ठीक है। व्हाट इज दिस? दिस इज ग्लिसरॉल, ठीक है। नाउ एसिटाइल अल्कोहल जो मैंने बोला कि हायर अल्कोहल होता है, ये भी एक बार मैं बता देती हूँ, बहुत से लोगों को नहीं पता होता है इसका स्ट्रक्चर। तो CH3, CH2, 14 एंड CH2OH, दिस इज एसिटाइल अल्कोहल। नाउ मिथाइल अल्कोहल का भी मैं स्ट्रक्चर बना रही हूँ। CH3, CH2, 28 इट इज एंड CH2OH, ठीक है। दिस इज मिथाइल अल्कोहल, ओके। सो जो भी आपके ये सब अल्कोहल्स होते हैं कॉमनली लिपिड्स में मिलते हैं। अब हम बात करते हैं अनसैचुरेटेड अल्कोहल्स की, तो वो भी आपको फैट्स में मिलते हैं और कुछ पिगमेंट्स के साथ मिलेंगे। जैसे वो पिगमेंट्स आपके फाइटॉल हो सकता है, लाइकोफिल हो सकता है, ठीक है। फाइटॉल जो होता है ये आपने कहाँ पढ़ा है? ये आपने पढ़ा है क्लोरोफिल में, ठीक है। और लाइकोफिल कहाँ होता है? लाइकोफिल मिलता है टोमेटोज में। टोमेटोज में एक पर्पल पिगमेंट मिलता है जिसको आप बोलते हो लाइकोफिल, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है रिगार्डिंग अल्कोहल्स जो लिपिड्स में होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फैटी एसिड्स की, फैटी एसिड्स, ठीक है। अब फैटी एसिड्स की बात करें तो फैटी एसिड्स जो होते हैं, जो नेचुरल फैट्स, या अगर हम बोल रहे हैं कि लिपिड्स में होते हैं, तो ये यूजुअली कैसे होते हैं? ये यूजुअली मोनोकार्बोक्सिलिक होते हैं, ठीक है। मतलब एक ही कार्बोक्सिलिक एसिड से बने हुए फैटी एसिड्स जो होते हैं वो आपको फैट्स में या लिपिड्स में देखने को मिलेंगे, ठीक है। फिर फैटी एसिड्स जो होते हैं स्ट्रेट चेन कंपाउंड होंगे, ठीक है। इसमें करीब 4 to 30 कार्बन आइटम्स आपके पास प्रेजेंट हो सकते हैं, बट बहुत कुछ में ही रिंग स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब फैटी एसिड्स की बात करें तो फैटी एसिड्स जो होते हैं नेचर में आपके सैचुरेटेड भी हो सकते हैं और अनसैचुरेटेड भी हो सकते हैं। ये दोनों चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। फैटी एसिड जो मिल रहे हैं वो आपके सैचुरेटेड भी हो सकते हैं, अनसैचुरेटेड भी हो सकते हैं, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले हम देखेंगे सैचुरेटेड फैटी एसिड। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स,
ठीक है, बहुत जनरल इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ मैं, ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रही हूँ, उतना ही इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ जितना स्ट्रक्चर ऑफ लिपिड के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर ऑफ फैटी एसिड्स की बात करें तो सैचुरेटेड फैटी एसिड मतलब कि यहाँ पे कोई भी डबल बॉन्ड नहीं होगा। ठीक है, जनरल फॉर्मूला क्या होता है इसका? जनरल फॉर्मूला होता है CH3CH2NC ओके, सो एज आई वाज सेइंग कि एनिमल्स में पैल्मेटिक एसिड और स्टीयरिक एसिड सबसे ज़्यादा अबिडेंट होता है। ये सबसे ज़्यादा अबिडेंटली फाउंड सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होता है। अब ये टेबल है, आपको दिख रही होगी सैचुरेटेड फैटी एसिड्स की। तो हम एक एक करके देखते हैं कि सैचुरेटेड फैटी एसिड का कॉमन नेम क्या है, उसमें नंबर ऑफ कार्बन आटम्स कितने होते हैं, फॉर्मूला क्या होता है, कहाँ पे वो पाए जाते हैं और मेल्टिंग पॉइंट डिग्री सेल्सियस में कितना होता है। तो सबसे पहले ब्यूटारिक एसिड, ब्यूट का मतलब आपको पता होता है 4। ठीक है, तो फॉर्मूला हो जाएगा CH3CH2 2 बार COOH। ठीक है, अब ये कहाँ मिलता है, ये आपको मिलेगा सबसे ज़्यादा बटर में। ठीक है, इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है -7.9 डिग्री। फिर होता है कैप्रोइक एसिड में नंबर ऑफ कार्बन आटम 6, तो यहाँ पे CH2 की वैल्यू +2 हो गई। ठीक है, ये आपको मिलता है कोकोनट और पाम ऑयल्स में। इसका मेल्टिंग पॉइंट -3.4 डिग्री सेल्सियस आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट कैप्राइलिक एसिड में नंबर ऑफ कार्बन आटम्स होते हैं 8 और इसका फॉर्मूला में भी +2 कर दो तो 6 आ गया। इसका भी गुड सोर्स सेम कोकोनट और पाम ऑयल्स होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट 6.7 डिग्री सेल्सियस। फिर लॉरिक एसिड, ये आप इसमें नंबर ऑफ कार्बन आटम्स होते हैं 12, तो हमने यहाँ पे CH2 की वैल्यू 10 कर दी, 10, 11 एंड 12। ठीक है, इसका गुड सोर्स होता है लॉरेल ऑयल और स्पर्मेसिटी। इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 44। देन मैरिस्टिक एसिड में नंबर ऑफ कार्बन आटम्स होते हैं 14, तो यह CH2 वैल्यू इज 12, 13 एंड 14 कार्बन। इसका गुड सोर्स भी आपको बटर में ये बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है और इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 52। ओके, सो पाल्मेटिक एसिड हमने देख रखा है, इसमें नंबर ऑफ कार्बन आटम्स होते हैं 16, फॉर्मूला होता है CH3CH214 COOH और जैसा मैंने आपको बता रखा है इसका गुड सोर्स जो है वो एनिमल और प्लांट फैट्स होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट 63.2। देन देयर इज स्टीयरिक एसिड, नंबर ऑफ कार्बन आटम्स इज 18, फॉर्मूला में +2 हो जाएगा सिंपली। ये भी एनिमल एंड प्लांट फैट्स में होता है, मैंने आपको बताया, इसका मेल्टिंग पॉइंट 69.6 डिग्री। देन देयर इज आर्कियोडिक एसिड, इसमें नंबर ऑफ कार्बन आटम्स 20, तो द फॉर्मूला है CH3CH218 COOH। ये आपको ग्राउंडनट ऑयल में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, मेल्टिंग पॉइंट है 75.5 डिग्री सेल्सियस। देन देयर कम्स अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, तो अनसैचुरेटेड मतलब क्या होता है, आपने जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री GOC में 11th में ये पढ़ा होगा कि इसमें एक या एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड अगर आपके पास होंगे तो ऐसे फैटी एसिड्स को अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स बोलते हैं। इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो सैचुरेटेड फैटी एसिड से कम होता है। ठीक है, जैसे आप ये टेबल है, ये टेबल में से आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मेल्टिंग पॉइंट है ये इन सैचुरेटेड मेल्टिंग पॉइंट से कम है। ठीक है, अब ये टेबल या अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के एग्जांपल क्या है, ओलिक एसिड, लिनोलिक एसिड, लिनोलेनिक एसिड, देन आर्किडोनिक एसिड। तो ये सब फॉर्मूला है, इसके गुड सोर्स आपको एनिमल, प्लांट, लिनसीड, कॉटन सीड ऑयल्स, एनिमल फैट्स इन सब में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो दैट्स इट फॉर टुडे, नाउ सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन बाय बाय।